हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि लाइव प्लस स्टडी चैनल के थ्रू आप सभी बच्चों को यूट्यूब के जरिए जो है कक्षा 10 की क्लासें प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। ऐसी स्थिति में आप सभी बच्चों को जो है नए नए कंटेंट मिल रहे हैं और आप सभी जान पा रहे हैं डियर स्टूडेंट कि इस समय जो आप सभी को पढ़ाया जा रहा है वो त्रिकोणमिति है, ट्रिग्नोमेट्री है, और जो कि एक परफेक्ट क्लास होगी आप सभी बच्चों के लिए। और इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी है त्रिकोणमिति। बहुत सारे क्वेश्चन यूपी बोर्ड की कक्षाओं में पूछे जाते हैं। डियर स्टूडेंट, चलिए आइए क्वेश्चन पर सीधा चलते हैं, टाइम बगैर जो है वेस्ट किए। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ रहा है ये tan थीटा बराबर 3/4, तो sec थीटा प्लस tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए। डियर स्टूडेंट, काफी इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने कई बार बताया है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि थोड़ा से अगर मोटिवेट हम करने का प्रयास करते हैं, ऐसी स्थिति में बहुत सारे बच्चे वीडियो को स्किप करके चले जाते हैं। मगर डियर स्टूडेंट, आज के समय में मोटिवेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। ऐसी स्थिति में आप सभी जान पा रहे हैं कि त्रिकोणमिति का जो चैप्टर है आप सभी के बुक्स में वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जिसमें से ये क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कि 14 नंबर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। इसका मेथड मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप सॉल्व करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। लिखा है tan थीटा बराबर 3/4। अब यहाँ पे देखिए tan थीटा का फार्मूला क्या होता है। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। लंब कितना है 3, आधार कितना है 4। अब देखिए यहाँ पे समकोण त्रिभुज बना लीजिए, बन गया। इसका नाम A, इसका B, इसका C। तो लंब कितना है 3 है, आधार कितना है 4। कर्ण निकालना है डियर स्टूडेंट, कर्ण निकाल लेंगे हम पाइथागोरस प्रमेय के थ्रू। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण कितना है वही निकालना है आपको। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर। 3 त्रिका कितना हो जाएगा 9, 4 चौक कितना हो जाएगा 16। तो डियर स्टूडेंट के स्क्वायर बराबर कितना हो गया, के स्क्वायर बराबर कितना हो गया 25। 16 में 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 25। तो डियर स्टूडेंट के बराबर कितना हो जाएगा 25 के ऊपर रूट, स्क्वायर हटने पर रूट लगता, मैंने बताया था। तो के बराबर कितना हो जाएगा 25 का वर्गमूल 5। तो यहाँ पर कर्ण कितना आ गया 5 सेंटीमीटर आ गया। अब इसके बाद डियर स्टूडेंट यहाँ पे सॉल्व करते हैं, के बराबर 5। अब यहाँ पे देखें क्या दिया है, दिया है sec थीटा। sec थीटा का पहले मान निकाल लेते हैं। तो sec थीटा बराबर क्या होगा, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना है 5, आधार कितना है 4। इसी तरीके से tan का भी निकाल लेंगे। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो डियर स्टूडेंट, लंब और आधार यहाँ पर दिया हुआ है, ऑलरेडी दिया गया है क्वेश्चन में। तो लंब कितना है 3 है और आधार कितना है 4। चलिए sec थीटा प्लस tan थीटा का आपको मान याद करना है। sec थीटा प्लस tan थीटा ये प्लस में दिया गया है डियर स्टूडेंट। तो आप जान पा रहे हैं कि sec थीटा का मान कितना है 5/4 है और tan थीटा का मान कितना है 3/4 है। तो डियर स्टूडेंट, इसमें हर दोनों में क्या है बराबर है, इक्वल है। तो एक बार लिखेंगे और 5 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 8, 4 दूनी 8। तो डियर स्टूडेंट, इसका मान कितना आ गया 2 आ गया। तो 2 विल बी योर करेक्ट आंसर, इसलिए आप सॉल्व कर पाएंगे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन को डालते हैं। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे सभी बच्चे। यदि tan थीटा बराबर
यदि tan थीटा बराबर √2 - 1 तो cot थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो cot थीटा का मान ज्ञात करना है डियर स्टूडेंट। चलिए इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसको मिटा दे रहे हैं। चलिए आप सभी स्टूडेंट बताएं कि tan थीटा यहाँ पे दिया है। tan थीटा बराबर कितना है, √3/2/1 है। यहाँ पे एक आपको मान लेना है। तो डियर स्टूडेंट आप सभी को पता है कि tan थीटा बराबर होता क्या है, लंब बटे आधार होता है। आप बोलेंगे अच्छा लंब बटे आधार होता है, ये एकदम क्लियर है। तो यहाँ पर लंब कितना हो जाएगा, √2 - 1 और आधार कितना हो जाएगा 1। तो अच्छा आप cot थीटा बताएंगे आप क्या होता है। आप कहेंगे cot थीटा होता है सर आधार बटे लंब। तो डियर स्टूडेंट क्या हो रहा है, ये एक ऊपर जा रहा है और ये √2 - 1 नीचे आ रहा है। तो डियर स्टूडेंट इस तरीके से हमने cot थीटा का मान यहाँ पे निकाल दिया है। कोई भी त्रिभुज बनाने की आवश्यकता नहीं है, आप फार्मूला के जरिए जो है cot थीटा का फार्मूला लगाएंगे और tan cot का क्या है और उल्टा है। तो हम क्या करेंगे, आप जानते हैं tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो cot थीटा बराबर आधार बटे लंब। भुजाएं सेम सेम है, हमने यहाँ पर एक ऊपर कर दिया है, √2 - 1 नीचे कर दिया। इस तरीके से cot थीटा का यहाँ पर मान आ गया डियर स्टूडेंट। त्रिभुज बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप त्रिभुज से भी निकालेंगे तब भी इतना ही आने वाला है। तो नोट कर लें। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन इरेज कर दे रहा हूँ, नोट कर लें आप सभी तेजी से। चलिए ओके। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लिखा है यदि tan a बराबर 1/√3 और tan b बराबर और tan b बराबर कितना है, √3 तो का से कास भी, तो यहाँ से आगे यहाँ देखेंगे का से कास भी और माइनस का साइन ए साइन बी इंटू साइन बी का मान ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है। तो डियर स्टूडेंट आप सभी जानते हैं, यहाँ पर पहले जो दिया है उसको ले लेते हैं। क्या दिया है डियर स्टूडेंट आप बताएं। tan a बराबर 1/3 दिया है। हाँ तो डियर स्टूडेंट किसका यहाँ पर 1/3 मान होता है, तो आप कहेंगे कि tan a बराबर 1/3 tan का ही मान होगा किसी का। तो ये tan किसका है, 30 अंश का मान है। तो tan से tan क्या होगा, कट जाएगा। तो a बराबर कितना आ गया, 30 अंश आ गया आप कहेंगे। इसी तरीके से tan b का भी मान हम निकालेंगे। tan b बराबर √3, तो यहाँ पर tan b ये भी किसी का मान होगा, tan का ही है। tan 60 अंश का मान है, तो tan से tan कट गया, b बराबर कितना आ गया, 60 अंश आ गया। समझ पा रहे हैं डियर स्टूडेंट आप। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। यहाँ इसको हम एक बार लिख लेते हैं।
पार्ट कर देता हूँ यहाँ से, इसके बाद में आप सॉल्व करेंगे। cos A इंटू cos B माइनस cos A इंटू नहीं sin A इंटू sin B। तो A और B का मान रखना है। cos A की जगह कितना है 30 डिग्री, तो cos कितना हो जाएगा 30 अंश इंटू cos B इसके जगह कितना है 60 अंश, यहाँ पे माइनस साइन A 30 अंश, साइन A 30 और साइन B 60 अंश मान रख लीजिए। cos 30 अंश का मान कितना होता है 1/√3/2 √3/2। cos 60 अंश का मान कितना होता है 1/2 होता है। साइन 30 अंश का मान 1/2, 60 अंश का मान √3/2। तो डियर स्टूडेंट, आप सभी को जो भी त्रिकोणमितीय सारणी है उसका मान सबको याद करना होगा, बहुत जरूरी है, उसके बगैर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। सामने सामने गुणा करेंगे √3 एकम √3, 2 दूनी 4। इसी तरीके से माइनस √3 एकम √3 और 2 दूनी 4, दोनों सेम सेम है, घटे और कट गए, कितना आंसर आ गया 0। तो विल बी योर करेक्ट आंसर डियर स्टूडेंट 0। इजली आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ साथ में जो त्रिकोणमितीय सारणी दी गई है 0 से लेकर के 90 अंश तक की, उन मानों को भी आपको याद करना होगा, बगैर उसके कुछ नहीं होने वाला है। चलिए इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नोट कर लें इसको। 17 नंबर क्वेश्चन को मैं लिखता हूं। चलिए यदि cos थीटा बराबर कितना दिया है, बुक्स ले लेता हूं। तीन बटे चार, तो साइन थीटा और cos साइन थीटा टेन थीटा का मान ज्ञात करना है। टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। इजी क्वेश्चन है प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी जानते हैं कि इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। इसको मिटा दे रहा हूं। चलिए cos थीटा बराबर क्या होता है डियर स्टूडेंट, सॉल्व करते हैं। cos थीटा बराबर आप कहेंगे कि आधार बटे कण होता है, आधार बटे कण। तो आधार कितना हो जाएगा 3, तो कण कितना हो जाएगा 4। समकोण त्रिभुज बनाएंगे इस प्रकार से। आप जान पा रहे हैं कि ये A है, ये B है और ये C है। तो आधार कितना है 3 है, कण कितना है 4। लंब निकालना है, पाइथागोरस लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से ये स्टूडेंट्स का फार्मूला क्या होता है, कण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कण कितना है 4 है, 4 का स्क्वायर, लंब आपको निकालना है, आधार कितना है 3 है, तो 3 का स्क्वायर। 4 चौक 16, l स्क्वायर, 3 3 का 9। 3 का वर्ग कितना होता है 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है। 9 को इधर भेजेंगे, प्रशांतर करेंगे, तो l स्क्वायर बचा यहाँ पर, कितना हो जाएगा l स्क्वायर बराबर 16 में से 9 घटाएंगे, कितना बच जाएगा 7। 9 7 16, तो L बराबर डियर स्टूडेंट 7 के ऊपर क्या लगने वाला है रूट। इसके बाद यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं आप
यहाँ पे कितना आ गया आपका एल आया है रूट का 7। अब साइन थीटा और टेन थीटा का मान ज्ञात करना। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, चलिए अल्फा लम बटे कण। लम कितना है, रूट का 7 आया है, कण कितना है 4 है। इसी तरीके से टेन भी निकाल लेंगे। टेन थीटा बराबर लम बटे आधार, लम बटे आधार। लम कितना है, रूट का 7 है और आधार कितना है 3। इस प्रकार से आप मान को निकाल लिए। साइन का और टेन का निकालना था इस क्वेश्चन में। आसानी से आप सबसे पहले का जो मैंने 6 त्रिकोणमितीय अनुपात बताया है, साइन कास टेन काट सेक कॉसेक, इन तीन जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं इनके जो भी सूत्र हैं उसको याद होना चाहिए। उसके थ्रू जो है हमको पता हो गया कि काश थीटा और आधार बटे कण होता है जो कि 3/4 है। तो ये आधार पर हो गया और के कितना 4 वो कण पर हो गया। इस प्रकार से पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला यूज करके मैंने लंब को निकाल लिया। लंब कितना आया है, रूट का 7 आया है। इस प्रकार से हमको पता हो गया कि इसमें तीनों भुजाएं हमको मिल रही हैं। अब क्वेश्चन में कहा साइन थीटा टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन थीटा कितना है, लंब बटे कण रूट 7/4 यहाँ से लिया गया भुजाओं से। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, लंब है आपका 7 और आधार है 3। तो इस तरीके से टेन थीटा का भी यहाँ पे मान निकल चुका है। चलिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को भी मिटाने का कार्य करते हैं। मैं जानता हूँ बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे होंगे कि सर यहाँ पर जो है कपड़े का यूज कर रहे हैं मिटाने के लिए, टेस्टर का नहीं कर रहे हैं। तो मैं इन बच्चों को बताता चल रहा हूँ डियर स्टूडेंट, टेस्टर से मिटाला जाए या फिर जो है कपड़े से मिटाला जाए, काम दोनों का एक ही है डियर स्टूडेंट। तो उपयोगिता वैसे डस्टर की है मगर ना होने की वजह से यहाँ पर कपड़े का यूज कर रहे हैं। फिर भी काम दोनों का अच्छा होता है, कपड़े से और ज़्यादा ही जो है क्लीन हो जाता है। चलिए क्वेश्चन को लिखते हैं। 17 के बाद में 18, यदि कॉट थीटा बराबर 12/5 तो साइन इंटू सेक, साइन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। कॉसेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं। इसको मिटा दे रहा हूँ। कॉट थीटा बराबर होता क्या है स्टूडेंट, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है। तो आप कहेंगे कि आधार बटे लंब होता है। आप चाहें तो हिंदी में लिख सकते हैं एफ आर आधार या एफ आर लंब। बहुत सारे बच्चे ऐसे स्थिति में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आधार बटे लंब होता है, क्योंकि लंब आपको पता है कि आधार कितना है 12 सेंटीमीटर है और लंब कितना है 5 सेंटीमीटर है। सबसे पहले तीसरी भुजा निकालते हैं। ये आपका त्रिभुज है समकोण, इसका नाम P दे देते हैं Q, और ये R। आधार कितना है 12 सेंटीमीटर मान लेते हैं, लंब कितना है 5 सेंटीमीटर मान लेते हैं। निकालना क्या है स्टूडेंट, कौन निकालना है। तो पाइथागोरस निकालेंगे हम, पाइथागोरस प्रमेय से। तो क्या होता है इसका सूत्र, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। एफ आर लंब, एफ आर कर्ण, एफ आर आधार लिख सकते हैं, लिख भी रहे थे सभी का आंसर में। तो यहाँ पर देखिए कर्ण कितना है नहीं पता है, कर्ण को ऐसे रखेंगे, कर्ण स्क्वायर
लंब कितना है 5 सेंटीमीटर और आधार कितना है 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लंब का स्क्वायर तो उसके मान का स्क्वायर हो जाएगा, आधार का स्क्वायर तो आधार 12 है, 12 का स्क्वायर हो जाएगा। तो कर्ण स्क्वायर बराबर 5 का वर्ग कितना होता है डियर स्टूडेंट? आप कहेंगे 25, जी हाँ। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 होता है। मैंने इससे पहले बताया है कि किस प्रकार से स्क्वायर को निकालते हैं। जिसका स्क्वायर निकालना हो उसको उसी संख्या से गुणा कर दिया जाता है। तो कितना हो गया? कर्ण स्क्वायर बराबर कितना हो गया डियर स्टूडेंट? 169। तो कर्ण बराबर कितना हो जाएगा? आप कहेंगे कि सर कर्ण अगर बराबर में लेंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो 169 के ऊपर क्या लगेगा? रूट। तो कर्ण बराबर कितना हो गया? आप कहेंगे 13 हो गया सर, जी हाँ। कर्ण बराबर कितना हो गया? 13। तो यहाँ पर 13 आ गया। चलिए अब हम क्वेश्चन को लिखते हैं जो दिया गया है। इसमें कौन कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात शामिल हैं? साइन थीटा और सेक थीटा, इसके बाद प्लस कॉस थीटा, इसके बाद कॉसेक थीटा, ये शामिल है। अब की बार डायरेक्ट मान को हम रखने वाले हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। आप बोलेंगे डियर स्टूडेंट लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 5 और कर्ण कितना है 13, तो कितना हो जाएगा? 5 बटे 13 गुणे। सेक थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है 12 और कर्ण कितना है 13, प्लस लगाएंगे। सेक थीटा बराबर आधार बटे सेक थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, कर्ण बटे आधार। सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार 12 सेंटीमीटर। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। आधार कितना है 12, कर्ण कितना है 13, बीच में प्लस का सिंबल है। कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। तो कर्ण कितना है स्टूडेंट? 13 है और लंब कितना है 5। तो 13 से 13 कट गया, इस 13 से इस 13 काट दिए, 13 एकम 13, 13 एकम कट गया, 13 एकम 13, 13 एकम कट गया। कितना बचा? 5 और यहाँ एक 5 एकम 5 बटे 12 और 12 एकम 12 बटे 5। तो डियर स्टूडेंट भिन्न है ये, और इसका जो फ्रैक्शन में देखेंगे कि आप इसका जो डिनोमिनेटर जो नॉट इक्वल है, तो इसको हम क्या करेंगे? इस तरीके से सॉल्व करेंगे। 5 का 5 से गुणा। वैसे एरो में बना देता हूँ, बहुत सारे बच्चे ये कमेंट किए सर इतना बेसिक से आप समझाते हैं कि तुरंत समझ में आता है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं एरो बनाने की। तो ठीक है, नहीं बनाते हैं। 25 और यहाँ पर 12 बार ये 144 हो गया। नीचे का गुणा नीचे से 12 पंचे 60। तो 144 में 25 ऐड करेंगे, 169 बटे कितना हो गया? 160 हो गया। यही आपका आंसर है। डियर स्टूडेंट आप देख पा रहे होंगे कि सारे क्वेश्चन मैं आसानी से सॉल्व कर रहा हूँ और आप भी सॉल्व कर सकते हैं। मगर आपको करना क्या होगा? मेरी जो भी क्लासें अभी तक की आपको मिली हैं, ये भाग 6 है, 6वीं क्लास है। ऐसी स्थिति में आपकी जो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर और 5 नंबर की क्लासें भी छूटी हुई हैं, सबसे पहले उनको आप रिवाइज कर लें, नोट पर उसको पूरा कंप्लीट कर लें और फिर जो है आपको सारे क्वेश्चन आसानी से समझ में आने वाले हैं। डियर स्टूडेंट आज की क्लास तो यहीं पे मैं समाप्त करना चाहता हूँ। इस छोटी सी क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आप सभी को सॉल्व करवाए हैं। आशा करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा, 100% समझ में आएगा और आगामी बोर्ड परीक्षा में आप जो है अच्छे मार्क्स हासिल करने वाले हैं। तो मेरे साथ में जुड़े रहें। मेरा चैनल जो है लाइव प्लस स्टडी, इसके थ्रू आप सभी बच्चों को, मैथ पढ़ने वाले और फिजिक्स पढ़ने वाले बच्चों को मैथ और फिजिक्स के कंटेंट मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।